बहू, आज मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। सब्जी तो मैंने बना दी है, रोटी तुम ही बना दो ना। भगवती जी अपनी बहू के सामने कमजोर सी आवाज में बोली, मानो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बहू इस काम के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। उनकी उम्मीद के अनुसार ही बहू सीमा ने तुरंत ही पलटकर जवाब देते हुए कहा, अरे आपको दिखता नहीं, मैंने अभी अभी मेकअप किया है और एसी की हवा में बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर में सुनील घर आने वाले हैं। आप क्या चाहती हैं कि मेरे पति घर आएं तो मैं पसीने से सराबोर होकर उनके सामने जाऊं? इतनी मेहनत से किया हुआ सारा मेकअप पसीने में बह जाएगा। बड़ी गर्मी है, आप जाइए और रोटी बना लीजिए। और हाँ, आपके घुटनों का दर्द है या नहीं, यह मुझे अच्छे से पता है। आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती हैं। जब भी आप देखती हैं कि मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, आपको उसी वक्त घुटने में दर्द होने लगता है। बहू की फटकार सुनकर भगवती जी रसोई में गई और चुपचाप रोटियां सेकने लगी। रोटियां सेकते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन काम तो उन्हें करना ही था, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें भी जोर से भूख लग जाती और तब भूखे पेट ही उन्हें इतना सारा काम करना पड़ता। इसी डर से तो वो रोज शाम को ही खाना बनाने में जुट जाती थी, ताकि उन्हें भूखे पेट काम ना करना पड़े। जब वह खाना बनाने में ज्यादा देर करती थी तो बहू पति के साथ बाहर खाने का प्रोग्राम बना लेती थी और फिर भगवती जी को भूखे पेट ही खुद के लिए सोना पड़ता था। ऊपर से वह यह भी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे सुनील को बाहर का खाना खाना पड़े, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि बाहर का ज्यादा खाना खाकर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मगर सुनील भी माँ के किए गए प्रयासों की सराहना कहाँ करता था। पिता के गुजरने के बाद अब तो उसे माँ का खर्च भी बोझ के जैसा लगने लगा था। वो तो बस किसी तरह खुद को समझा लेता था कि माँ के होने से घर के कामों के लिए अलग से कोई नौकरानी नहीं लगानी पड़ रही है, वरना जैसा उसकी पत्नी का स्वभाव था वह तो नौकरानी लगाए बिना मानती ही नहीं। अब माँ ने ही सारा काम संभाला हुआ था, इसलिए वह माँ को कुछ कहता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे भगवती जी को भी समझ में आने लगा था कि घर में उनकी हैसियत काम करने वाली नौकरानी से बढ़कर नहीं रह गई है। त्योहार पे भी उन्हें किसी उत्सव में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता था। पति पत्नी अपनी खुशियां एक साथ मना लेते थे और वह एक कोने में पड़ी रहती थी। कहीं घूमना हो तो भी मियाँ बीबी दोनों निकल जाते थे और वह घर में अकेली रह जाती थी। घर का कोई भी बड़ा फैसला लेना हो अब दोनों पति पत्नी मिलकर ही लेते थे और कोई भगवती जी से पूछने की कोशिश भी नहीं करता था। शुरुआत में जब भगवती जी ने आवाज उठानी चाही तो उन दोनों ने उन्हें मुंह बंद करके रखने के लिए कह दिया। उनसे अपमानित होकर वह भी खामोश होकर काम करना सीख गई थी और संतुष्ट रहती थी कि पता नहीं कितने दिनों की मेहमान हो। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक किसी तरह जिंदगी गुजार लेती हूँ। ऐसे ही एक दिन उन्होंने डिनर जल्दी बना दिया था तो सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे। भगवती जी भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो वह उठकर अपने बेटे के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। बेटा और बहू कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर गाने सुन रहे थे। उन्होंने बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अरे बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन बेटे बहू ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने थोड़ा जोर से दरवाजा खटखटा दिया तो उनका बेटा सुनील दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आपने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? अब हमें क्यों परेशान कर रही हैं? अपने कमरे में जाइए और जाकर सो जाइए। आप जब भी देखती हैं कि हम दोनों पति पत्नी एक साथ समय गुजार रहे हैं तो जानबूझकर हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती हैं। भगवती जी बड़े ही दीन स्वर में बोली, बेटा, मेरे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो दे दो ना। सुनील कहने लगा,
अरे पेट में दर्द है तो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए हमें परेशान करने की क्या जरूरत है। आप जैसे बुजुर्ग ही बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। जब भी हम दोनों इकट्ठे बैठते हैं तुम आ जाती हो खलल डालने। अब मैं अपनी पत्नी के साथ प्राइवेसी के लिए तुम्हारे मरने का इंतजार करूं क्या? बेटे की ऐसी बात सुनकर भगवती जी 2 पल को सन्न रह गईं। फिर धीरे से बोली, बेटा मैंने भी पति पत्नी के रिश्ते को जिया है। मुझे भी पता है कि पति पत्नी के लिए प्राइवेसी कितनी जरूरी होती है। लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे कोई दवाई मांगने आई थी। मैं तुम्हारी प्राइवेसी खराब नहीं कर रही हूँ। क्या मेरी तबीयत से बढ़कर तुम्हारे लिए यह गाने हैं? अरे जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी परवरिश करने के चक्कर में मैं अपने पति के साथ समय गुजारना भुला देती थी। और एक तुम हो कि सुनील अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए बोला, तो अब क्या आप मुझसे अपने समय का बदला लेना चाहती हैं? अरे तब मैं छोटा था, आप लोगों ने मुझे जन्म दिया था तो मेरी परवरिश करना आपका फर्ज बनता था। मेरी चक्कर में यदि आपने पापा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया तो क्या अब उसकी भरपाई आप मुझे परेशान करके करोगी? अरे कल को मेरे बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें पालने के चक्कर में हम भी ज्यादा समय एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। तो क्या आज मैं आपके चक्कर में भी अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताऊं? भगवती जी दुखी स्वर में बोली, बेटा तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं दवाई मांगने आ गई थी और लगता है मुझसे यही गलती हो गई। जाओ तुम मुझे दवाई भी मत दो, अपनी पत्नी के साथ मूवी देखो, गाने सुनो और कुछ भी करो, मुझे इससे क्या। तभी भीतर से सीमा भी बोल पड़ी, हाँ मम्मी जी, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय कर लेंगे, आप बस अपने कमरे में पड़ी रहा करिए। वैसे भी मैंने शादी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए की थी, आपकी सेवा करने के लिए नहीं। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जाइए यहाँ से और जाकर सो जाइए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। आजकल आप ज्यादा काम नहीं कर रही हैं ना, शायद इसीलिए बैठे बैठे आपकी तबीयत खराब हो रही है। कल से घर के सारे काम करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी तबीयत कैसे एकदम हरी भरी हो जाएगी। बेटा बहू फिर से कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने में व्यस्त हो गए। आज फिर भगवती जी का अपमान हो गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने उनसे इस लहजे में बात की है। वह तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और बहू को भी कुछ नहीं कहती थी। उन दोनों की छोटी छोटी गलतियों को वह बिना कुछ कहे ही माफ कर देती थी। लेकिन आज पानी सिर के ऊपर से चला गया था। भगवती जी को इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मन ही मन अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगली सुबह नाश्ते के बाद वह कहीं चली गई तो सीमा ने सोचा कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए गई होंगी। लेकिन शाम तक जब वह घर नहीं आई तो उसने पति को फोन करके कहा, देखो तुम्हारी माँ दिन भर घर से गायब रहती है, पता नहीं कहाँ घूमने गई है, पीछे से मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो सुनील बोला, आज घर आने दो, आमने सामने बैठकर अच्छे से बात हो ही जाएगी, वरना मैं इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊंगा। देखना ऐसी धमकी दूंगा तो वह हमारी सारी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाएंगी, सच कहता हूँ। लेकिन जब माँ दिन भर गायब रहने के बाद शाम को घर पहुंची तो बेटे और बहू के होश उड़ गए, क्योंकि माँ ने बेटे को सबक सिखाने के लिए आज एक कठोर कदम उठा ही लिया था। माँ के साथ वकील को देखते ही बेटे बहू सुन्न रह गए थे। भगवती जी ने वकील की ओर इशारा किया तो वकील ने दोनों की ओर कोर्ट का नोटिस बढ़ाते हुए कहा, आप लोग जितनी जल्दी हो सके यह घर खाली कर दीजिए। माताजी अब आप लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहती हैं। यह सुनकर सुनील गुस्से में कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो माँ, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकती। तो भगवती जी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा,
जब तुझे मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है तो फिर तुझे इस घर में रखकर मैं करूँ भी क्या। अरे जरा सा मेरी तबीयत खराब हुई थी और मैंने तेरे कमरे के पास जाकर तुझे आवाज क्या लगा दी तो तुझे बहुत मिर्ची लग गई थी ना। तुझे अपनी पत्नी के साथ प्राइवेसी चाहिए थी ना, तो जाकर अपने हिसाब से कहीं और रह और सारा दिन प्राइवेसी का मजा ले। मेरे घर में अब तेरे लिए और तेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। जब बेटे बहू के साथ भी अजनबी की तरह ही रहना है तो उससे अच्छा मैं किसी अजनबी को ही अपने घर में रख लूंगी। कम से कम वह भाड़ा तो देंगे। सुनील के हाथ से जब सब कुछ जाता हुआ दिखाई दिया तब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। सुनील माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। हम लोग कभी आपका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अपने बच्चों का असली रूप देखने के बाद अब भगवती जी दोबारा धोखा खाने वाली नहीं थी। उन्होंने मन बना लिया था और जब उनका फैसला नहीं बदला तो मजबूरन बेटे और बहू को उस घर को छोड़कर जाना पड़ा। भगवती जी ने एग्रीमेंट बनवाकर मकान का आधा हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया था और घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख ली थी। खाना तो अभी भी वह खुद ही बनाती थी, लेकिन अब उन्हें केवल खुद के लिए ही खाना बनाना पड़ता था। एक वसीयत बनवाकर उन्होंने अपने घर अपने मरने के बाद एक अनाथ आश्रम को दान में दे दिया था। दोस्तों, बच्चे सोचते हैं कि बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो बुढ़ापे में बुजुर्ग जाएंगे भी तो कहाँ, लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि आजकल के बुजुर्ग भी प्रैक्टिकल होकर सोचना सीख चुके हैं। तो वह तो शायद कहीं ना जाए, लेकिन बच्चों को ही घर से बेघर होना पड़ेगा।